हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के बारे में और शोएब इब्राहिम के बारे में। इन दोनों के बारे में आज वैसे कोई इनका कंटेंट आया नहीं है, इनके व्लॉग्स आए नहीं हैं, बट फिर भी बहुत कुछ है जो बगैर कंटेंट के भी इनका बल रहा है, जैसे कि सबा इब्राहिम का गायब हो जाना। अब जैसे ही सबा इब्राहिम गायब है, 4 दिन हो गए, उसका किसी किस्म का कोई व्लॉग नहीं है, तो काफ़ी सारे लोगों को ये लग रहा है कि वो शायद प्रेग्नेंट है, या सॉरी, प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट तो वो है, शायद उसकी डिलीवरी हो गई है। काफ़ी सारे लोगों को ये फील हो रहा है और कितने सारे कमेंट्स भी मैं रीड कर रही थी जहाँ पर ये थे कि सबा आपी आप ठीक हैं, आपकी डिलीवरी हो गई है। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं जो कि ऑब्वियसली एडिटिंग है उसके अंदर, तो जिसको सबा का बेबी बनाकर और अपलोड किया जा रहा है इंटरनेट पर। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ समझ में नहीं आती, वो वीडियोस एडिटेड हैं, वो थंबनेल एडिटेड हैं, उसके बाद भी अगर आप लोगों के कमेंट्स देखोगे तो वहाँ पर कुछ लोग लिख रहे हैं, कांग्रेस सबा आपी, हम आपके लिए बहुत खुश हैं, आप जल्दी से ठीक हो के दोबारा से व्लॉगिंग में आए, हमें जल्दी से बताएं आपको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मतलब ऐसे लोग भी होते हैं। और इसके साथ साथ आज की वीडियो में बात करनी है, रेडिट पर फिर कुछ पोस्ट हुआ है ऐसा जो कि हिला गया है, उसके बारे में बात करने वाली हूँ। कितना वो सच है, कितना वो झूठ है। अब क्यों मुझे लगता है कि वो झूठ है? झूठ इसलिए है क्योंकि सनी जितना भी कह लो कि बेवकूफ़ है, जिस भी किस्म का वो बंदा हो, लेकिन वो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो कोई ऐसी हरकत करे कि लोग इसको कैप्चर कर लें और कैप्चर करने के बाद लोग उसको इंटरनेट पर डाल सकते हैं। वो एक फेमस है, फ़िलहाल सेलिब्रिटी ना बोलो लेकिन फेमस है, लोग उसको बहुत सारे जानते हैं, चाहे सबा की वजह से जानते हो लेकिन लोग उसको जानते हैं। अब सीन ये होता है, रेडिट पर एक पोस्ट लगाई जाती है। अब रेडिट एक ऐसा सोर्स है जहाँ पर ना आप उस पर पूरे तरीके से बिलीव नहीं कर सकते। वो कुछ भी लिख सकता है, वो कुछ भी कभी भी बोल सकता है, तो आप उस पर कभी भी टोटली बिलीव नहीं कर सकते कि नहीं नहीं, रेडिट की जो भी बात है वो पूरी की पूरी सच है। आप उसको कभी भी नहीं मान सकते। हाँ, आप उधर से बात कर सकते हो कि क्या लिखा है। अच्छा, वो वहाँ पर पोस्ट वो बंदी लिखती है कि जो जिस किस्म का किस्म का, सनी जैसे किस्म का, मतलब इस जैसे इंसान मैंने दुनिया में कभी नहीं देखा है कि कोई ऐसा भी हो सकता है अपने बीवी के इतने नाजुक टाइम पर वो इस किस्म की हरकत कर सकता है। आपको याद होगा एक बार पहले भी डेल्टा के बारे में बात आई थी और आज वो फिर बात निकली है कि वो डेल्टा के घर में किसी और लड़की के साथ स्पॉट हुआ है। और उस बंदी का ये कहना है कि मैंने वीडियो भी अपलोड कर दी है और मैंने वीडियो शूट करके रख लिया। अब काफ़ी लोगों का कहना है अगर आपने वीडियो शूट किए तो आप पोस्ट करो, आप अगर ऐसा है तो आप लड़की का फेस रिमूव कर दो और आप जस्ट और जस्ट वो वीडियो को पोस्ट कर दो। काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है, लेकिन वो बंदी जो है वो काफ़ी, मुझे लग रहा है, गुस्से में है। वो कह रही है आप अपने सिविल सेंस में रहो, सिविल मैनर्स में रहो। वो मैनर्स सिखा रही है। जो कमेंट्स में ये बोल रहे हैं कि भाई इतनी नौटंकी किस बात की, आप जस्ट उस वीडियो को पोस्ट कर दो अगर आपने वो वीडियो ली है जिसके अंदर सनी का फेस नज़र आ रहा है। तो काफ़ी सारे लोगों का ये भी मानना है कि हम कैसे इस बात पर यकीन कर लें। भाई ऐसे तो कोई भी उठ के कुछ भी लिख के चला जाएगा। अब मैं भी यहाँ पे कुछ भी लिख के चली जाऊँगी तो ना किसी किस्म की कोई वीडियो, ना कुछ देना, लिखने में किसी का क्या जा रहा है। और रेडिट बाय द वे मोनेटाइज होता है। अब ये इंडिया में हो रहा है नहीं हो रहा, आई डोंट नो, बट मोनेटाइज होता है। उस पर वो कुछ जो नहीं लाइक्स वगैरह जो मिलते हैं उसके काफ़ी आपको व्यूज़ वगैरह, अगर कमेंट्स हो रहे हैं, आपको किस तरीके की रीच मिल रही है, उससे आपको कुछ डॉलर्स की इनकम होती है। अब मोनेटाइज कितनों का हुआ कितनों का नहीं हुआ, तो इस वजह से वहाँ पर ऐसे बज़ आपको हर दूसरे दिन मिलेंगे। कुछ बज़ उनके ठीक भी होते हैं, कुछ जो बातें होती हैं वो ठीक भी होती हैं, और कुछ सिर्फ मनगढ़ंत ऐसे ही लिखी जाती हैं। ये हर जगह का है, देखो हर जगह आपको ऐसा ही मिलेगा। लेकिन वो बात, ये बहुत बड़ी बात है। मैं जब ये सारी चीज़ें सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ सनी इतना बेवकूफ़ तो नहीं है यार कि सनी कोई ऐसी हरकत करेगा जहाँ पर उसको खतरा हो। और ये बात पहले भी आ चुकी है। और देखो ये बात सबा की नज़र में है। अगर आपको रिसेंट याद हो, जब कुछ टाइम पहले ये डेल्टा वाली बात आई थी, तब अगर आप देखो तो सबा जो है उस कमेंट्स को डिलीट कर रही थी। डेल्टा वाले तकरीबन कमेंट्स डिलीट हो रहे थे उसकी आईडी से, तो यकीनन उसको पता है कि कुछ है जो चल रहा है। और वो रेडिट पर भी अवेलेबल है, वो देखती रहती है, रेडिट की न्यूज़ भी वो काफ़ी रीड करती है, इतना तो अंदाज़ा है। क्योंकि जिस किस्म से वो रिएक्ट करती है, जब जब वो बातों की सफाई देती है, आप नोटिस करना, जब जब वो कभी किसी बात की सफाई दे रही होती है ना, वो बात रेडिट पे भी बहुत ज़्यादा उछली होती है। काफ़ी पॉडकास्टर को लगता है कि वो सुनती है इसकी पॉडकास्टिंग, बट उस पॉडकास्टिंग से ज़्यादा रेडिट पर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा उछली होती है, जिसकी सफाइयाँ ही अपनी वीडियोज़ में आके देती हैं। क्योंकि रेडिट पर हर एक चीज़ इनकी डिस्कस हो रही होती है, इनके नाम के पेजेस बने हुए हैं, तो उनका हर एक पार्ट, इनकी हर एक स्टोरी, इनका हर एक मूव वहाँ पर डिस्कस होता है और बहुत ही गंदे वे में होता है।
वहाँ पर बहुत कम लोग इनके लिए कुछ अच्छा लिखते हैं। देखो, अच्छा बुरा इंसान हर किसी में होता है, अच्छाई बुराई हर किसी में होती है। हाँ, इनका कंटेंट प्रॉब्लमेटिक है, सबा का जो बिहेवियर है, जिस तरीके से वो करती रहती है अपनी हरकतें, उसका प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर वो सब कुछ कॉल आउट करने के काबिल है। लेकिन कुछ अच्छाइयाँ उसमें भी है जिस पर हम बात करते रहते हैं, वो अलग बातें उनको दिखती नहीं है लेकिन फिर भी है, ठीक है ना, जिस पर हम गाए बगाए बात करते रहते हैं। अभी तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, क्योंकि रिसेंट जो लास्ट दिन में उसने किया है ना रिज़ा के साथ और सारा के साथ, सारा के साथ तो खैर नहीं हुआ, रिज़ा के साथ, वो मुझे बड़ा अजीब लगा यार। ठीक है, रिज़ा में खुद भी नहीं है, मुझे तो लगता है एक बंदे में ना सेल्फ अवेयरनेस होती है, एक सेल्फ, क्या बोलेंगे उसको, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो उसमें भी नहीं है, रिज़ा में भी नहीं है। मतलब इतना भी क्या, किसी के पैरों में लग जाना, सब आपी सब आपी, तो ये तो अभी जब मुझे तो अजीब ही लगा इसका। खैर, ये तो ये चीज़ सब रिज़ा में खुद भी नहीं है। अब इसका ब्लेम हम टोटली सारा पे सबा पे नहीं डाल सकते हैं। देखो, सारा भी तो अक्लमंद है ना। सारा कैसी बची ना, सारा कैसे बोली कि मैं सिर्फ सबा पे आपका मैनिक्योर करूंगी, मैं आपका मैनिक्योर करूंगी, तो इसको कहते हैं अक्लमंद, कि उसका काम भी हो गया, उसको चने के झाड़ पे भी चढ़ा दिया और अपना बचा भी लिया अपने आप को, तो इसी को कहते हैं दिमाग लगाना। लेकिन वो चीज़ रिज़ा में नहीं दिखती। और रिज़ा के मैं कमेंट्स भी रीड कर रही थी, तो काफ़ी सारे कमेंट्स भी थे कि रिज़ा बहुत इनोसेंट है, रिज़ा ये है, पता नहीं रिज़ा इनोसेंट है नहीं है, खैर ये तो बात अलग की कहानी है। लेकिन इस वक्त ये बात चल रही है, रेडिट पर ये सब कुछ डिस्कस हो रहा है, और उस पर जो कमेंट्स हो रहे हैं उसके अंदर सारा और रिज़ा का नाम भी लिया जा रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसी चीज़ों में हम इतना इस तरीके से हम कैसे बिहेव कर सकते हैं। हाँ ठीक है, सनी का कुछ दिन से उसके व्लॉग के अंदर जो किस्म की हरकतें हैं, जिस किस्म की वो बातें करता है, जिस किस्म की वो हरकतें करता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डबल हो जाती है, कि लगता है कि यार कुछ कुछ गलत है, कुछ नहीं होना चाहिए, लिमिट से आउट ऑफ लिमिट हो रहा है, लिमिट से बाहर है। हम उन सब चीज़ों को बात करते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक तो वैसे ही वो मनगढ़ंत लिखा हुआ, ठीक है, कोई प्रूफ नहीं है उसको, मैं मनगढ़ंत ही कहूँगी, उस बात का कोई प्रूफ नहीं है। एक तो वो मनगढ़ंत लिखा हुआ, उसके अंदर और मनगढ़ंत एडिट करने के लिए लोग उसके अंदर दो बच्चियों का नाम ले रहे, जिनका ना सर है ना पैर है। मुझे तो नहीं लगता कोई इस किस्म की बात कैसे लिख सकता है। और इसमें रिज़ा को ये लिखा जा रहा है कि हाँ, रिज़ा तो वैसे भी सनी की थोड़ी सी, उसके क्या कहते हैं, अटेंशन के लिए मरी जा रही थी, और उसको तो वैसे भी सनी की अटेंशन, लाइक सीरियसली। हाँ ठीक है, वो कभी कभार सनी की तरफ से अजीब सा बिहेव आता है, बट रिज़ा की तरफ से मुझे कभी भी ऐसा कुछ नहीं लगता कि वो कोई इस किस्म की सोच रखती है। उस झल्ली को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का पता नहीं है, उस झल्ली को अपने बारे में कुछ पता नहीं है। वो क्या ये सोचे रखेगी कि मुझे ये, और सनी कौन सा इतना कोई हैंडसम या इतना कोई आप कह लो कि पैसों वाला, कि चलो समझ में भी आता है, चलो ये चीज़ें होती भी हैं, ये दुनिया है, मुझे पता है ये सारी चीज़ें होती हैं। अब काफ़ी लोग बोलते हो सकता है सनी इसको अटेंशन दे रहा हो, इस वजह से हो सकता है, लाइक सीरियसली यार, वो जितनी सबा अप्पी के पीछे पागल है, वो लिटरली आप कभी सोच सकते हो कि वो ऐसा कुछ कर सकती है, वो ऐसा कुछ सोच भी सकती है? ये एक बच्ची के ऊपर बेवजह का, बेबुनियाद का उसकी इमेज डाउन करना है, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा वल्गर है। देखो, जब हम इनके ऊपर क्रिटिक किस्म का रिव्यू करते हैं, तो तब जब इनके ऊपर बेफजूल किस्म की बातें हो रही होती है, हमें उसका भी बोलना चाहिए कि ये गलत है। जब हम उनकी चीज़ों पर गलत बोल रहे होते हैं, तो जो इनके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे होते हैं, जो बहुत भयंकर किस्म के हो रहे होते हैं, मैं जो बात करती हूँ ना, मैं इसीलिए करती हूँ। व्यूज़ वगैरह का सीन देखो है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं है, व्यूज़ नहीं आते, लेकिन मैं अगर बात करती हूँ तो मैं इसलिए बात करती हूँ कि जब मैं इनके क्रिटिकल, इनके ऊपर बात करती हूँ, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर रखकर मैं इनके बात करती हूँ, इनके प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर के ऊपर, तो ये भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ये जो गंदगी हो रही है इसका क्या है मतलब। इस गंदगी के अंदर सिर्फ एक बच्ची की पर्सनैलिटी को डैमेज किया जा रहा है, उसके अंदर जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस होगा, भाई ना चाहो जो भी बोल लो, वो पढ़ती है, वो अपने कमेंट्स वगैरह उसकी नज़रों में कहीं तो आते होंगे, चलो उसकी नज़रों में नहीं आते होंगे, उसका फ्रेंड सर्कल है, लोग उसको जानते हैं, तो क्या वो उसको ये फ्रेंड, उसको ये कमेंट्स रीड करके नहीं बताएंगे यार तेरा नाम तो तेरे जीजा के साथ जोड़ा जा रहा है? क्या ये ठीक है? क्या ये चीज़ ठीक है एक बच्ची के लिए, उसकी इमेज के लिए, उसके दोस्तों के दरमियान ये गॉसिपिंग होगी? तो क्या ये सब कुछ सही है? और ये होता है भाई, इसी तरीके से सब कुछ किया जाता है, बच्चों को कहते हैं ना कि वो टॉर्चर किया जाता है, तो ये सब कुछ हो रहा होता है। क्या ये सब कुछ ठीक है? और रही बात वो रेडिट की पोस्ट की, तो रेडिट पर ऐसा बहुत कुछ हर आए दिन चलता रहता है। उस दफ़ा भी बहुत बज़ उठा था कि ये डेल्टा डेल्टा बताओ, डेल्टा के बारे में। और ऊपर से मैं एक चीज़ सोचती हूँ कि चलो ठीक है, बात कर रहे हो तो एक अलग है, उसके बाद बोलते हैं हम तुम पर एलिगेशंस लगा रहे हैं, अब तुम आओ और उस एलिगेशन के आके सफाई दो। भाई ये मुझे वाकई समझ में नहीं, भाई जो एलिगेशन लगा रहा है प्रूफ उसे देना चाहिए, जिस पे लग रहा है वो किस बात का प्रूफ देगा? वो तो प्रूफ आपको उस वक्त देगा जब उसकी वो ऐसी कोई वीडियो या कोई ऐसा प्रूफ उसका सामने आता है, तो समझ में भी आता है, हम उनसे डिमांड करें कि चलो
अब इस बात की सफाई दो कि इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या, ये तो तुम्हारे सामने प्रूफ है। अब कोई भी इंसान कुछ भी आके, कोई भी इंसान है, क्योंकि उधर किसी किस्म की किसी की कोई आइडेंटिटी नहीं है, कुछ नहीं है। इवन कभी कभार तो मुझे लगता है ये खुद सबा और सनी भी कर रहे हो ये सारी चीज़ें ताकि इनको एक बज़ मिले, लोग इनको देखने के लिए आए। और अभी जिस किस्म के इनके व्यूज़ भी थोड़े बहुत डाउन हुए, क्योंकि हर कोई इफेक्ट हुआ है इन सब चीज़ों से, व्यूज़ डाउन हुए, सब्सक्राइबर्स डाउन हुए, तो ये पीछे से अगर ये भी होंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि अगर इस बारे में सबा और सनी भी लिख रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पर किसी किस्म की कोई आइडेंटिटी नहीं। और लोग बोलते हैं हम बिना आइडेंटिटी, बिना किसी प्रूफ के हम आपसे सवाल कर रहे हैं और आप हमें इसका जवाब दो। इवन जब नेहा फैजी ने भी दीपिका से प्रूफ मांगे थे कि तुम आकर यहाँ पर ये बात साबित करो कि तुम्हारी बेटी नहीं है, भाई इल्ज़ाम तुम लगा रहे हो, ठीक है, एलिगेशन तुम लगा रहे हो कि उसकी बेटी है या ऐसा कुछ, हमने सीन देखा है, हमारे पास प्रूफ है, तो प्रूफ देने की ज़रूरत तुम्हें है। सामने वाला किस बात का प्रूफ देगा? अब ये तो उठ के कोई भी कल को बोल देगा मैंने ये बोला, मैं भी कल को उठ के कुछ ले दूँ, चलो आ जाओ प्रूफ दो, तो ऐसे तो वो सफाइयाँ दे दे के ही जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। और जिस पर एलिगेशन लग रहा है वो अपनी सफाई के प्रूफ नहीं देता, जिसने लगाया है उससे मांगे जाते कि चलो भाई प्रूफ दिखाओ। तो ये बात है, और ख़ास करके इनके मामलों में तो है ही। हकीकी दुनिया में तो चलो अलग है, लेकिन हकीकी दुनिया में तो कोई आपको अगर कुछ बोल दे तो घर वाले मान जाते हैं, हाँ मेरे बच्चे ने कुछ किया होगा, मेरा ही बेटा है सर, तो वो अलग बात है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है और बहुत सीरियस किस्म की बात है भाई, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि हाँ चलो लेट गो कर दो उसको। ये पहली बार नहीं हुआ, ये दूसरी तीसरी बार ये न्यूज़ आई है। और आ रहा है 12 मई का जिक्र, कि 12 मई जो है वो उस दिन के दिन उसको देखा गया है सनी को, और सनी को इस तरीके से देखा गया, और मैंने रिकॉर्ड भी किया है, मैंने ये भी किया है, सनी को अगर इस तरीके से देखा गया है तो सनी साहब कैसे, और उसमें टीनेजर का नाम लिया जा रहा है, या उस अगर लिखा हुआ को आप देखोगे ना तो वहाँ पर टीनेजर का नाम लिया गया है कि एक टीनेजर वहाँ किसके साथ कैप्चर की गई है, लाइक सीरियसली। और मुझे लगता है कि यार जैसे अब इंडिया और पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा ये सारी चीज़ों के अंदर, भाई देखो पाकिस्तान में बहुत कुछ होता है उल्टा सीधा, मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं होता, लेकिन जैसे कोई इतनी अच्छी हाई सोसाइटी हो और वहाँ पर अगर कुछ इस किस्म की चीज़ें हो रही हों ऊपर नीचे, और जहाँ पर पता होगा सिर्फ लड़के ही रहते हैं, तो फिर थोड़ा सा कर दिया जाता है, लोग अगर देख लें अगर इन सब चीज़ों में तो बड़ा इस पर एक्शन ले लिया जाता है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि वहाँ पर इंडिया का भी यही है, लेकिन ये सब कुछ वहाँ नहीं हो रहा। कैसे नहीं हो रहा? कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा? कोई किस बात पर क्यों नहीं बोल रहा कि यार ये क्या है? कोई सवाल क्यों नहीं कर रहा? और सनी को भाई आधी डेल्टा तो जानती होगी, लिटरली जानती होगी। देखो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता होगा, बहुत सारे लोग आसपास में जो लोग होते हैं वो जानते ही है। तो सनी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर कैसे सकता है? क्या इसको इतना भरोसा है कि वो सबा को किसी भी तरीके से बेवकूफ़ बना लेगा? सबा बेवकूफ़ बने तो ना वैसे कभी, लेकिन फिर भी क्या सनी को इतना भरोसा है कि वो सबा को बेवकूफ़ बना सकता है और वो कुछ भी करे और सबा कुछ ना रिएक्शन दे? और इनका रिश्ता ठीक है, नॉर्मल मियाँ बीवियों जैसा ही है, कोई इतना ज़्यादा कोई रोमांटिक नहीं है या कोई इतना ज़्यादा, लेकिन इनकी पसंद की शादी है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ फील नहीं होता। हाँ वो कभी कभार अजीब अजीब से कंटेंट बनाती ज़रूर है, लेकिन एक जो चार्म होता है वो चीज़ इनमें नहीं दिखती। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर कुछ ऐसा चल भी रहा हो सबा उन सब चीज़ों को लेट गो कर दे। और ये काफ़ी लोग कह भी रहते हैं कि ये तो प्रेगनेंसी में होता है, ये ज़्यादातर जो आदमी जो फिसलते हैं वो प्रेगनेंसी में ही फिसलते हैं। ये सारी बातें भी वहाँ पर डिस्कस हो रही थी। लेकिन क्या आपको लगता है सबा जैसी बंदी, जो कि भाई है तेज़ तरार, तो ये है, जितना ये डम बनती है ना इतनी डम ये है नहीं। ये मैं आपको बता दूँ, जिस लड़की को ये पता है कि उसको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, उसको अपना कंटेंट कैसे बनाना है, उसको 10,000 की शॉपिंग दिखाकर 4 लाख कैसे बनाने हैं, जिसको ये सारी चीज़ें आती है, उसको आप ये नहीं समझ सकते, उसको पूरी नज़र होगी, जो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे रखवाती है। सनी के नाम पे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, जितने घर है वो सारे सब, और ये होना भी चाहिए भाई, ये होना चाहिए। मैं तो बोलती बिल्कुल ठीक करती है ये, मैं उसको ट्रोल नहीं करी इस बात पर। क्यों भाई, अपनी मेहनत की कमाई है ना, अब वो मेहनत की कमाई इसको काउंट करेंगे भाई, उसके लिए वो मेहनत ही है, ठीक है। हमारे लिए वो है कि हाँ ठीक है ये यूज़ कर लिया वो यूज़ कर लिया, बट उसके लिए मेहनत है। यूट्यूब कभी कभार ना आपके लिए बड़ा मतलब सरदर्द भी बन जाता है। जब आप अगर यूट्यूब स्टार्ट करते हो तो कभी कभार आपका दिल नहीं चाह रहा होता, फिर भी आपको वीडियोस, चलो देखो हमारा काम तो ये रिव्यू वाला, हमारा दिल नहीं चाहेगा हम नहीं बनाएंगे, कभी दिल चाहेगा। इनको तो हर एक चीज़ नए नए तरीके से रिकॉर्ड करनी है, इनको तो कंटेंट देना है ना, एक नया बना के कंटेंट देना है कि ऑडियंस बोर भी ना हो, हर चीज़ उनको सोचनी है। हमारा ये नहीं है। देखो मेरा काम, मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारा काम ईजी है, कि हमें वीडियोस देखनी है, बस उसके पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं, और हमें जब दिल चाहा जहाँ दिल चाहा हमने बैठ के वीडियो बना लिया, हमने जिस हाल में वीडियो बना लिया, हमें कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन इनको हर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि भाई ऐसे दिखना चाहिए, ये एंगल आना चाहिए, वो एंगल आना चाहिए, तो ये इनके लिए मेहनत तलब काम है। तो ये जो मेहनत तलब का वो भले थोड़ा सा है, वो थोड़ा सा कह लो उसको मेहनत, क्योंकि और बहुत सारे काम है जो मेहनत वाले होते हैं, लेकिन चलो इसको भी हम थोड़ा सा बोल देते हैं कि ये भी मेहनत वाला काम है। ब्लॉगिंग करना भी, ब्लॉगिंग वगैरह जितना भी इसने कुछ किया है, इंस्टाग्राम की
वो क्या कहते हैं ओपनिंग वगैरह करना, इंस्टाग्राम के पीआर्स पे काम करना, हर एक चीज़ जो उसने की उसने मेहनत किया। तो जब उसने पैसा अपनी मेहनत से खुद कमाया तो क्यों भाई अपने हस्बैंड के नाम पे कर दे भाई। इतना तो जब औरत अपना पैसा कमा रही है तो वो अपने नाम पे रखे। अब ये बात हो जाती है कि जब फिर शौहर जब कमाता है तो बीवी क्यों डिमांड करती है कि मेरे नाम पर करे। तो कितने नाम पे कर दिए जाते हैं। जब शौहर अपनी मेहनत से ले रहा होता है तो वो ज़्यादातर अपने ही नाम पे ले रहा होता है। कभी कुछ होता है कि कोई टैक्स वगैरह उसको थोड़ा बहुत बचाना होता है जहाँ होता है तो वहाँ वो औरत के नाम पे कर दे तो वो एक अलग बात है। या कोई बहुत ज़्यादा मर्द हो जिसको अपनी बीवी को सिक्योर करना हो तो समझ में भी आता है, वरना अदरवाइज़ वो अपने ही नाम पर कर रहा होता है। और ठीक है भाई, वो उसकी मेहनत की कमाई है, वो क्यों किसी के नाम पे करे, वो अपने ही नाम पे रख के कमाए। तो ये सारी चालाकी उसमें है। तो उस बात पर इस तरीके से वो सनी को इग्नोर करता है, जबकि ये एक बात ऑलरेडी आ चुकी है। और उस दरमियान वो सनी को ऐसे ही इग्नोर करता है, क्योंकि उस दरमियान ये भी कमेंट्स जब मैं रीड करी थी वहाँ पर ये भी था, अब समझ में आया सनी को रात में ही क्यों रेस्टोरेंट जाना होता है, रात में 2-2 बजे वो रेस्टोरेंट से क्यों आता है। ये सारी बातें वहाँ पर की जा रही है। तो लोग उसका कड़ी से कड़ी पता है जोड़ेंगे, अब नहीं भी होगा तो भी जोड़ेंगे। तो क्या सबा इतनी है, वो जाग रही होती है भाई। जब सबा वो आता है, सनी आता है, अक्सर वो जाग रही होती है, हम उसके व्लॉग्स में देखते ही हैं। कभी वो सो जाती है, कभी वो जाग रही होती है। इवन एक बार तो ये आया था कि जब पहला वाला जो उसका कांड आया था ना सब सामने, तब तो ये कहा था कि सनी कुछ नशे की हालत में आया, कुछ अजीब सी हालत में आया है, वो उसकी आंखें लाल हो रही है, ये हो रहा है। ये सारी बातें भी उस टाइम पर होती। तो क्या आपको लगता है कि सबा उस चीज़ पर ध्यान नहीं रखती होगी? सबा ने उस पर, भाई प्रेगनेंसी में वो जिस भी सिचुएशन में हो, लेकिन हस्बैंड पे वो कहता है ना 4 आंखें रखना, वो रखी होगी। मुझे तो जहाँ तक इसकी सोच देख के लगता है, या मैंने जहाँ तक सबा को पहचाना है, कि वो इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो इतना सनी को खुला हाथ दे दे और सनी उसी शहर में, उसी घर में जो सबा का घर है, उसी घर के अंदर वो मंडलाता फिरे ऐसे खुलेआम। भाई पता भी नहीं होगा कि कब उसने कैमरे वैमरे लगा दिए हों, किसी को पता भी नहीं, उतनी तेज़ है वो, सब काम उसी से कर लेती है। डेल्टा में पूरा रेनोवेशन करवा दिया गया, सब कुछ करवा दिया गया, देखो बताया भी नहीं गया सब कुछ। डेल्टा का कहाँ है, डेल्टा की खामोशी है ना। रेंट की बात की, अब काफ़ी लोग कह रहे हैं कि वो घर रेंट पर है, वो घर रेंट पर है ही नहीं। तो उसने सिर्फ बोला था कि हमें वो घर रेंट पे देना है, लेकिन उसके बाद उसने उस बात को गोल ही कर दिया। रेंट पे दिया नहीं दिया किसी को नहीं पता। तो कोई कैसे इतनी बड़ी अक्लमंदी कर सकता है, और एक बार ये सब कुछ सामने आने के बाद वो अपने हस्बैंड पर इतना आंखें बंद करके बिलीव कर सकती है ना। भाई ना, ये सबा है, दीपिका तो ये नहीं है। कम से कम ये खुले आम आके बोले। मुझे लगता है दीपिका ने ना सुनीता जी से कुछ सीखा नहीं है, जो कि गोविंदा की वाइफ है, जिसने आज आके ये एक्सेप्ट किया था कुछ दिन पहले कि भाई अपने हस्बैंड को ये नहीं बोलना चाहिए कुछ करे कुछ करे, भाई पता नहीं होता कब वो सीरियस ले ले। तो ये दीपिका का वही हाल है। दीपिका ने भी यही ना कि हाँ है, मेरे हस्बैंड का दूसरा चक्कर है, अफेयर है, जब मुझे कोई मसला नहीं है। अजीब, कोई ये तो अजीब पागल किस्म की औरत है, इसका तो अलग ही लेवल है। हाँ है, मुझे कोई मसला नहीं है, तो आप लोग को क्या मसला है? ले भाई, मतलब कोई क्या किस किस्म की औरत है बहन तू? तुझे तेरे हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से कोई मसला नहीं है, और सबा इस किस्म की नहीं है। सबा तो हलक से निकालेगी, सबा तो उस बंदी को भी अलग से निकालेगी, तो सनी को भी अलग से निकालेगी, और उसके बाद घर और जायदाद दोनों से भी निकालेगी। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी मुझे नहीं लगता सनी। मैंने उस बार भी यही बात कही थी और मैं आज भी यही कह रही हूँ कि सनी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं कर सकता, वो भी ऐसी जानी मानी जगह पर। कैसे कर सकता है जहाँ उसको पता है कि लोग उसको, कोई भी इसको पहचान सकता है। और सनी को सनी कैमरे से पीछे हट के बैठा है कि आज तक किसी को पता ही नहीं कि सबा का हस्बैंड कौन है, ऐसा कोई नहीं है। हर व्लॉग के अंदर तो ओपनिंग पे यही कर रहा होता है, फ्रेंड्स मुझे भूख लग रही है, फ्रेंड्स ये हो रहा है, फ्रेंड्स। तो सारे फ्रेंड्स लोग उसको जानते हैं, तो वो फ्रेंड्स लोगों के दरमियान, और उसको पता है सारे जो फ्रेंड्स लोग हैं ना, जो कुछ भी चाहते हैं, वो सारे पक्के पक्के फ्रेंड्स लोग ना सबा के हैं। तो इसलिए वो बिल्कुल भी इस किस्म की कोई हरकत करते हुए 100 बार सोचेगा। और पता नहीं मुझे क्यों लगता है ये पब्लिसिटी स्टंट ही होता है ज़्यादातर। कभी कभार तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ों के पीछे ये खुद ही ना हो कि चलो यार हमारे व्यूज़ बहुत ज़्यादा, देखो डाउन तो हुए हैं इनके व्यूज़, ये तो नहीं बोलो। 4 दिन में इनके व्यूज़ पे इनका व्लॉग जो है वो 1 मिलियन क्रॉस किया है। जहाँ एक दिन 2-1.5 दिन में सबा का व्लॉग 1 मिलियन क्रॉस कर जाता है, तो वहाँ 4 दिन लगे। आप सबको पता है कुछ ना कुछ हर किसी के व्लॉग्स में हो रहा है, और इसके तो सब्सक्राइबर्स भी माइनस हुए हैं। सबसे ज़्यादा माइनस तो दीपिका के हुए हैं, लेकिन इसके तो माइनस ज़्यादा ही हुए हैं। जो कि कौन है, सॉरी, दीपिका के ज़्यादा हुए हैं, सबा के थोड़े कम हुए हैं, लेकिन हुए हैं। सबा खुद शॉक्ड में हो गई है कि यार ये क्या हुआ है मेरे साथ, मतलब कि ये क्यों, मैंने तो कुछ ऐसा बोला भी नहीं, मैं तो दोनों तरफ की बनी रही। इसकी स्टोरीज तकरीबन ऐसी ही थी। देखो अपने मुल्क को खुलेआम उसने सपोर्ट नहीं किया है, जिस तरीके से सब लगा रहे थे अपने अपने मुल्क के बारे में, इस तरीके से उसने खुलेआम सपोर्ट नहीं किया है। अब काफ़ी लोग इस चीज़ को अच्छा समझते, काफ़ी लोग गलत समझते, सबका अपना अपना माइंड सेट है। बट मेरा मानना ये भाई, जो जिस मुल्क से बिलोंग करता है वो उसी को ही सपोर्ट करेगा। हाँ ठीक है, हर मुल्क में कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं, बहुत सारी खराबियाँ होती हैं, सब होता है। कुछ ऐसी आदतें भी होती हैं जो हमें भी नुकसान दे रही होती है, और शायद साथ में दूसरों को भी नुकसान दे रही
होती है वो चीज़ें एक्सेप्ट करने के बाद भी। लेकिन जब आप किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाते हो तो आप अपने अपने मुल्कों को ही सपोर्ट करोगे, आप दूसरे मुल्क को नहीं सपोर्ट कर सकते, और ख़ास करके सिर्फ अपनी ऑडियंस बचाने के लिए। देखो कोई कुछ नहीं करता, फिर ये तो गलत ही हो जाता है ना कि आप सिर्फ अपनी ऑडियंस बचाने के लिए अपने मुल्क के साथ गद्दारी कर जाओ, वो गद्दारी में ही आ जाता है ना, काउंट हो जाता है। और वहीं पर दीपिका शोएब इतना गायब क्यों है भाई? ये लोग कभी भी इतना गायब नहीं हुए, इस दफ़ा इतना गायब कैसे हो गए? लोग हैरत में आ गए कि यार ये लोग किधर कर ले गए इतना लंबा ब्रेक। इतना लंबा ब्रेक तो उस दफ़ा भी नहीं लिया था, वो जो न्यू व्लॉग कमिंग सून लिखा था उसके बाद भी इतना लंबा ब्रेक नहीं लिया था, इस बार इतना लंबा ब्रेक क्यों? और इसकी वजह से काफ़ी लोगों को लग रहा है कि क्या दीपिका प्रेग्नेंट है, क्योंकि दीपिका जब प्रेग्नेंट होती है तभी इतना लंबा गैप आता है। लेकिन दीपिका प्रेग्नेंट अगर होने के चांसेस होते तो वो लेबल DKI का क्यों बोलते? हो सकता है कि लेबल DKI के ऊपर लेसें लगा रहे, नहीं लेस नहीं है, वो बॉर्डर है। हो सकता है कि वो बॉर्डर दोनों बैठ के स्टिच कर रहे हों। हालांकि स्टोरीज़ दोनों की बराबर लग रही है, सबा की स्टोरीज़ भी लग रही है, जो कह रहे हैं कि कल ये सब कुछ हुआ है तो सबा की स्टोरीज़ कल भी भरपूर लगी है। कल तो बड़ी खुशबाश तरीके से वो स्टोरीज़ लगा रही थी। अगर किसी के घर में, अच्छा काफ़ी लोगों को लग रहा है कि इनके दरमियान कुछ 19-20 हुआ है और ये सब कुछ ख़राब हो गया इनके बीच का रिश्ता, और ये सारी बातें लोगों को फील हो रही है कि नहीं नहीं कुछ तो हुआ है, इनके दरमियान हुआ है, शायद इनके बीच में कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, दोनों नॉर्मल स्टोरीज़। वरना सबा की तो कुछ ना कुछ क्रिटिकल किस्म की स्टोरीज़ आ जाती हैं, वो तो ना बिन बोले भी वो कहते हैं ना अपनी बात समझा देना, वो समझा देती है। तो ऐसी कोई स्टोरीज़ नहीं है, नॉर्मल सी स्टोरीज़ ही हैं। और शुएब की भी नॉर्मल सी स्टोरीज़ है। उस दिन उसने भी एक नया जो है वो सनग्लासेस लिए थे, गॉगल्स बोलेंगे ना, गॉगल्स, वो गॉगल्स इसने लिए थे, वो ये शूट कर रहा था, उसको क्या बोलते हैं भाई, जो भी बोलते हैं, सनग्लासेस बोलते हैं, गॉगल्स बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो चीज़ उसने ली थी और उसने लिखा हुआ था न्यू एडिशन। और उस पर भी वो ट्रोल हो रहा था कि भैया जी इतना क्या हमको दिखाने के लिए डेस्परेट हो रहे हो, कम से कम टैग तो हटा लेते। आप टैग के बगैर भी अगर हमें बता देते तो हम तब भी मान जाते कि ये आपने नया लिया है। ज़रूरी थोड़ी आप टैग के साथ ही दिखाओगे, वो टैग के साथ अनकंफर्टेबल नहीं होता, मतलब क्यों? मतलब इतनी क्या इमरजेंसी कि मैं जल्दी जल्दी दिखा दूँ मैंने ये लिया है, देखो फ्रेंड्स मैंने महंगा वाला चश्मा लिया है, अब मेरी आंखें जो है वो आप लोग को, मेरी आंखों में जो झूठ होगा वो नहीं दिखेगा। मतलब लाइक सीरियसली कुछ भी भाई, कुछ भी करने का तो यही होता है। तो ये सबा का, शुएब की भी स्टोरीज़ लग रही है, दीपिका तो बिल्कुल ही स्टोरीज से गायब है। हो सकता है वो लेबल DKI के बोर्ड जो बॉर्डर्स हैं उसको सी रहे हूँ, क्योंकि लेबल DKI को दोबारा लाना है। अब कुछ नहीं है इनकी ज़िंदगी में, वो कहते हैं ना इनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होता ना तो ये सारे बोर हो जाते हैं, इसलिए नई नई चीज़ें निकाल कर आते हैं कि चलो यार ये नई चीज़ें हैं, इसके साथ हम सरप्राइज खेलेंगे, हमारे 4 व्लॉग निकल जाएंगे, 5 व्लॉग निकल जाएंगे। व्लॉग्स इनके आराम से निकल जाते हैं, महीना इनका आराम से निकल। और लोगों को, अच्छा लोगों को ये भी फिक्र हो रही है, कमेंट्स जब मैं रीड कर रही थी इनके लास्ट वाले व्लॉग के, कि लोग जब ये कांड हुआ था ना, इसकी वजह से मैंने ये सब कुछ देखने के लिए कमेंट्स रीड किए, तो वहाँ पे देख रही थी कि आपके घर का खर्चा कैसे चलता है, आप इतने इतने टाइम तक अगर व्लॉगिंग नहीं करते, भाई चलता होगा, उसने कुछ पीछे ऐसा करके रखा होगा तभी भाई, वरना जिसके बंदे का घर अगर देखो सोशल मीडिया से चल रहा होगा तो वो तो रोज़ ही आएगा। कितने सारे ब्लॉगर्स हम देखते हैं जो रोज़ ही आते हैं, क्योंकि जिनके घर सोशल मीडिया से चल रहे हो तो वो तो रोज़ ही आते हैं, वो इतना लंबा लंबा ब्रेक तो कभी भी नहीं ले सकते। तो इसने पीछे कुछ ना कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट की होगी। देखो जब सबा, जिसका मैं बोलूँ कि ब्रांड वैल्यू, ब्रांड फेस जो वैल्यू है उसकी काफ़ी कम है दीपिका शोएब से, भाई एक वो सेलिब्रिटी में काउंट होते हैं, दीपिका और शोएब दोनों सेलिब्रिटी में। चलो शोएब को काफ़ी लोग बोलते हैं ये तो पिटावा सेलिब्रिटी, लेकिन वो काउंट होता है सेलिब्रिटी में, तो उसकी फेस वैल्यू तो सबा से डबल या ट्रिपल गुना होगी, और दीपिका की तो उससे ज़्यादा ही होगी। ठीक है, अब दोनों ब्रांड्स इनको अप्रोच करते हैं, सबा को वो जितने पैसे देंगे इससे 3 गुना ज़्यादा वो दीपिका को और शोएब को देंगे। तो इन जितना सबा ने कमा लिया इन ब्लॉगिंग से, आपको लगता है, और उस दरमियान जब सबा का जब शादी हुई उस टाइम पर जितने व्यूज़ इसने लपेटे हैं, जो व्यूज़ इसको आए हैं भर भर के, क्या आपको लगता है कि ये कम पैसों वाला होगा? और जितनी चीज़ें, जितने एसेट जो है, एसेट आप कह लो कि उसने बना लिए हैं, सबा ने बना लिया है, सबा ने तो अपने दिखाए हैं, वो तो उसने तो अपने हर एक चीज़ को कंटेंट बनाया है, लेकिन क्या उन्होंने नहीं बनाया होगा? क्या उन्होंने चुपचाप जो है वो अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट या किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट जहाँ से उनको रिटर्न मिल रहा हो, क्या वो चीज़ उन्होंने नहीं की होगी? क्योंकि इतना इतना टाइम अगर ब्लॉगिंग से कोई इंसान गायब है, कोई किस्म की अर्निंग नहीं हो रही, तो कहीं तो उसने घर चलाने के लिए कुछ रखा होगा ना। और फिर इनके मुताबिक ये 4-4 घर चलाते हैं, तो कुछ तो ऐसा इन्होंने किया हुआ होगा साइड में, तभी वो इस तरीके से जी पाते हैं। और उस दरमियान दीपिका का बहुत बड़ा करियर भी रहा है भाई, शादी के बाद भी उसने काफ़ी काम किया है, बिग बॉस में काम किया है, तो उसकी भी सारी इनकम वगैरह आना सब कुछ उसने किया है, तो उन्होंने कहीं तो कुछ सेव करके रखा ही होगा।
तो वो गायब हो जाते तो इसीलिए हो जाते हैं। बाकी जो ये सनी की बात है, ये तो मुझे ऐसे ही लगता है बस कुछ नहीं मिलता ना, क्योंकि अभी कुछ मिल नहीं रहा है, कोई इनका कंटेंट नहीं है, व्लॉग नहीं है, तो इसीलिए कुछ भी छाप दिया जाता है। अब लिखने में किसी का कुछ नहीं रहता, मैं भी कुछ भी लिख सकती हूँ भाई, मैं भी कोई लिख सकती हूँ, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है रेडिट पर। रेडिट का ये सोर्स होता है, बस यहाँ पर आप सिर्फ एवं ही शुगल मेला लगा सकते हो। उनकी बातें देखो, उनको मैं क्रेडिट दे देती हूँ क्योंकि मैंने वहाँ से बात उठाई है, तो मैं वहाँ का क्रेडिट दे देती हूँ। बट हर एक बात पर यकीन, किसी की भी बात पर, हर एक बात पर यकीन आपको नहीं करना चाहिए, चाहे वो रेडिट हो, चाहे वो यूट्यूब हो, या चाहे हमारे आजकल के न्यूज़ चैनल हो। आपको उनकी बातों पे यकीन नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। खुद ही दिमाग लगाओ, खुद ही फिर ढूंढोगे क्या सच क्या झूठ। वैसे आजकल सच और झूठ के अंदर बड़ा मसला हो गया यार, आपको समझ ही नहीं आ रहा कौन आपसे सच बोल रहा है, कौन आपसे झूठ बोल रहा है। आप खुद ही सवालिया निशान बन के बैठे हो कि यार क्या सच क्या झूठ। खैर, आप लोग इन सब में क्या राय है मुझे लाजमी बताना। देखो, मैं तो इन सब चीज़ों को बड़ा गलत बोलती हूँ, और मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती इस किस्म की चीज़ों को, जो बगैर किसी प्रूफ के एलिगेशंस लगा देते हैं और साथ में बच्चियों को भी घसीट लेते हैं, जिनका भाई वो कुछ भी कह लो, वो मासूम है, वो इतनी सफा जितनी शातिर नहीं है। हाँ ठीक है, उनमें वो तेज़ी है, इतनी तेज़ी है कि उनके दरमियान ना वो बच्चा माइंड है कि हाँ सफा चार चीज़ें दिला देगी तो इनको इनका काम हो जाएगा। ये इनका वो वाला माइंड सेट है कि हाँ हम सब आप ही कर लेंगे, हम उनको चार चीज़ें दिला देंगे और हम अपने व्लॉग में काम निकाल लेंगे, ये इनका वाला सीन है। लेकिन बाकी ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस किस्म की बच्चियाँ वो डिजर्व करती। भाई उनके फ्रेंड्स वगैरह, चलो वो कमेंट्स नहीं रीड करती, तो क्या सबा ने उनकी ज़िंदगियों में जो जो लोग हैं उन सबको कमेंट्स रीड करने का मना किया? नहीं मना किया ना, तो वो सारी बातें हो रही होती हैं। तो क्या वो ये सारी चीज़ें नहीं देखेंगे कि यार देखो तुम्हारे बारे में ये बात हो रही थी तुम। और आजकल वैसे भी रेडिट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है इंडिया में, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो इस बात को बताते हैं कि भाई रेडिट बहुत ज़्यादा अचानक से पॉपुलर हो चुका है इंडिया के अंदर। तो खैर, आप लोग ये क्या रहा है मेरे साथ लाजमी शेयर करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मैं भूल जाती हूँ, हालांकि रोज़ एंडिंग करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं रोज़ भूल जाती हूँ कि मैंने एंडिंग में बोलना क्या होता है। तो खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।